हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में शुरू करते हैं आज का वीडियो, यानी कि 4 सितंबर का वीडियो। देहरादून में एक जगह है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसे बोलते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मैं रिपीट करता हूं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यह भारत में देहरादून में है। अब कल एग्जाम था संडे को, मतलब परसों हो गई अब, तो परसों सुबह संडे को एग्जाम था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। उसमें ये 4 क्वेश्चन मुझे काफी अच्छे लगे। हालांकि और भी क्वेश्चन थे जीके के, पर ये 4 जो है ये मुझे काफी अच्छे लगे, तो ये मैं आपसे पूछता हूं। चारों क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं, फिर आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा और आपको आंसर इनके लिखने हैं। आप चाहें तो गूगल करके भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। लेकिन एक काम ना करिए, और वो एक दूसरे के आंसर देख के कॉपी पेस्ट करके मत लिखना, उसमें आपकी कोई वृद्धि नहीं होगी। सबसे पहला क्वेश्चन इस एग्जाम में यह आया था कि विक्रमशिला वन्य विहार, विक्रमशिला वन्य विहार जो है ये कौन से जानवर के लिए फेमस है? कौन सा जानवर रखा जाता है विक्रमशिला सेंचुरी में? दूसरा सवाल यह आया था कि मगरमच्छ की वो कौन सी प्रजाति है, स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल, जो गंगा नदी में मिलता है। ठीक है। तीसरा सवाल यह है कि कौन सी नदी के ऊपर भारत में फरक्का बांध बना हुआ है? फरक्का, ठीक है, फरक्का ये पश्चिम बंगाल में है। फरक्का बांध कौन सी नदी पे बना है? और चौथा सवाल यह आया है, हम केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ रहे हैं। केन और बेतवा दोनों ही यमुना की उपनदियां हैं, सहायक नदियां हैं। केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ रहे हैं, उसकी वजह से मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा? तो चारों सवाल बहुत अच्छे हैं और चारों के आंसर आपको कमेंट्स में लिखने हैं। आपका समय शुरू होता है अब, 30 सेकंड। अब आते हैं हम पहले सवाल पे। विश्व नारियल दिवस यानी वर्ल्ड कोकोनट डे, ये कब मनाया जाता है? जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, हॉर्टिकल्चर रिपोर्ट, खुद जो हमारे कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करी है, उसमें यह कहा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा नारियल उत्पादन हुआ केरल में। तो नंबर 1 पे केरल, नंबर 2 पे रहा इसमें तमिलनाडु। तो भारत में सबसे ज्यादा जो नारियल पाया जाता है वो केरल में पाया जाता है। तो विश्व नारियल दिवस जो है वो 2 सितंबर को मनाया गया, 2 सितंबर। और आपको बता दूं, सबसे पहली बार ये मनाया गया था 2009 में, क्योंकि 2009 में 2 सितंबर को बना था एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय, यानी एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी, उसका गठन हुआ था। तो उसी को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस बार इसका फंक्शन कहां पे हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उन्होंने सहयोग दिया कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड यानी नारियल विकास बोर्ड का, और दोनों ने मिलकर 2 सितंबर को फंक्शन किया। यह हुआ था कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। और हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर राधा मोहन सिंह ने इसका उद्घाटन किया। तो याद रखिए, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया गया और भारत में केरल राज्य में सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन हुआ। एक किताब लिखी है अभी अभी, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस, यानी कि मैंने 1 साल अपने पद पर पूरे करे। ये किताब किसने लिखी है? ये लिखी है श्री वेंकैया नायडू ने। श्री वेंकैया नायडू ये कौन है? ये हमारे एक तो उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है अपने पद के आधार पर वो राज्यसभा का ऑटोमेटिकली सभापति बन जाता है। तो वेंकैया नायडू को 1 साल पूरे हो गए हैं, तो इन्होंने ये किताब लिखी है और इस किताब का विमोचन खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा। राज्यसभा के जो उपसभापति हैं उनका नाम है हरिवंश नारायण, और वो पार्टी कौन सी है उनकी? जेडीयू, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। तो वर्ल्ड जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है WTO, उसके अनुसार दक्षिण एशियाई क्षेत्र में
कौन सा देश 2017 में पर्यटन में शीर्ष पर रहा? 2017 में शीर्ष पर रहा भारत। तो आंसर है भारत। दक्षिण एशियाई क्षेत्र की बात हो रही है, साउथ एशियन क्षेत्र की बात हो रही है। और अगर बात करें कि पूरी दुनिया में, तो आपको बता दूं पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा जहां लोग विजिट करते हैं, यानी टॉप 7 जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य हैं, वो हैं चीन, दूसरे नंबर पे फ्रांस, तीसरे नंबर पे जर्मनी, इटली, स्पेन, यूके और यूएसए। ये वो 7 देश हैं जिनमें सबसे ज्यादा पर्यटक पूरी दुनिया से जाते हैं। तो चीन में सबसे ज्यादा पर्यटक दुनिया से विजिट करते हैं। और आपको बता दूं पर्यटन जो है ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी है, क्योंकि अगर किसी देश में पर्यटक आते हैं तो उस देश का जो कमाई है वो होती है। तो इसको एक तरह से एक निर्यात की तरह देखा जाता है कि अगर कोई हमारे देश में आ रहा है तो एक तरह से वो हम पर्यटन का निर्यात कर रहे हैं। तो ये तीसरी सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी है पूरी दुनिया में। और साउथ एशियन क्षेत्र में भारत रहा। साउथ एशिया में ये सारे कंट्री नहीं आते, ना तो चीन आता, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, यूके। यूके तो यूरोप से अलग हो गया है, तो ये अलग है एकदम। और फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन ये सारे यूरोप के देश हैं। और यूएस से आता है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो साउथ एशिया में हम नंबर 1 है भारत, लेकिन दुनिया में हमारा स्थान अभी कोई नहीं है। दुनिया में ये सारे देश हैं 7 जिनमें सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं। भारत के पर्यटन मंत्री कौन है? उनको बोलते हैं के.जे. अल्फोंस। 15वीं भारत आसियान आर्थिक मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई? भारत और आसियान में 10 कंट्री हैं। तो भारत और आसियान के बीच जो 15वीं बैठक हुई अभी अभी, ये सिंगापुर में आयोजित की गई। भारतीय सीमा बल, जिसको बोलते हैं बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल, और किस देश की सीमा बल के बीच में द्विवार्षिक वार्ता नई दिल्ली में हुई? यह देश कौन सा है? यह देश है बांग्लादेश। और आपको बता दूं कि जो सीमा सुरक्षा बल है इसके महानिदेशक यानी चीफ हैं के शर्मा। और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीएसएफ हमारी रक्षा करता है एक तो पाकिस्तान बॉर्डर पर और एक बांग्लादेश बॉर्डर पर। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर की रक्षा कौन करता है? बीएसएफ। अगर मैं पूछूं भूटान और नेपाल बॉर्डर की रक्षा कौन करता है, क्या आप जानते हो? सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल। चीन से हमारे बॉर्डर की रक्षा कौन करता है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। और म्यांमार से हमारे बॉर्डर की रक्षा कौन करता है? असम राइफल्स। असम राइफल्स। तो हमारी जो सेना है उसका एक अलग विशेष दायित्व है जो उसको वो पूरी बखूबी से निभाती है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 रेलगाड़ियां चलती हैं। एक का नाम है मैत्री एक्सप्रेस और दूसरी का नाम है बंधन एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। और भारत और पाकिस्तान के बीच भी 2 ट्रेन चलती हैं। एक तो है समझौता एक्सप्रेस और दूसरी है थार लिंक एक्सप्रेस। थार लिंक एक्सप्रेस। किस देश ने एक कानून को अपनाया है जिसके मुताबिक इस देश में सोशल मीडिया कोई यूज कर रहा है अगर, तो उसकी निगरानी रखी जाएगी और इंटरनेट नियंत्रण किया जाएगा, यानी इंटरनेट पे अंकुश लगाया जाएगा? यह देश है मिस्र। मिस्र अपने पिरामिड के लिए जाना जाता है, नील नदी के लिए जाना जाता है। नील नदी बहती है यहाँ पे, दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जो लोग नहीं जानते, नील नदी। और मिस्र की जो राजधानी है वो है कैरो। मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी। अमेरिकी सेना ने आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई ना करने के लिए पाकिस्तान को कितनी आर्थिक सहायता देने का निश्चय जो लिया था, अब उस पर वो मना कर दिया है, सहायता रद्द कर दी है। अमेरिका देने वाला था पाकिस्तान को $300 मिलियन यानी $30 करोड़, अब नहीं देगा। और आपको यह भी बता दूं पाकिस्तान जो है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची में रखा गया है पाकिस्तान को, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ यह बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं, जो लोग नहीं जानते, ये पुर्तगाल के व्यक्ति हैं एंटोनियो गुटेरेस, यूनाइटेड नेशंस के हेड है इस वक्त। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र ब्रोकर्ड युद्ध विराम यानी यूएन ब्रोकर्ड सीज फायर एग्रीमेंट समझौते के अनुसार किस देश में हिंसा का अंत करने का आह्वान किया है? यह हिंसा लिबिया में चल रही है। आपको पता होगा लिबिया का जो राजा था वो था गद्दाफी। गद्दाफी को मार गिराया अमेरिका ने,
यानी गद्दाफी के खिलाफ जो लोग मोर्चा कर रहे थे, जो रिवोल्ट कर रहे थे, उनको हथियार दिए अमेरिका ने, उन्होंने गद्दाफी को मार गिराया। लेकिन इनके मरने के बाद वहां पे सत्ता किसके पास होगी? तो लगातार युद्ध चल रहा है। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। त्रिपोली कहां है लीबिया? तो मेरा फॉर्मूला याद रखो, मेल MALE, ये उत्तरी अफ्रीका के देश हैं। तो ये है मोरक्को, MALE, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। और ये बीच में है T यानी कि टूनिशिया। जो अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था वो टूनिशिया से हुआ था। अरब स्प्रिंग क्या था? ये सारे तो जो देश हैं जिनमें इजिप्ट हो गया, टूनिशिया हो गया, जिस भी देश में जो तानाशाह राज करते थे वहां पे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की मांग, जिसको अमेरिका ने हथियार देके फंड किया था, उसको बोलते हैं अरब स्प्रिंग। तो ये कई देशों में चल रहा है, अभी भी चल रहा है कई देशों में, तो जैसे सीरिया वगैरह में, तो वहां तो अभी भी चल रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। बुदापेस्ट एक देश है हंगरी, उसकी राजधानी है बुदापेस्ट। तो बुदापेस्ट में विश्व युवा मुक्केबाजी में महिलाओं की 57 किलोग्राम वर्ग में भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? कांस्य और सिल्वर जीता है औरों ने, लेकिन स्वर्ण एक नहीं जीता है। भिवानी की, हरियाणा की है साक्षी चौधरी। साक्षी चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन नीति की विफलता को लेकर कितने राज्यों में सभी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये 3 राज्य जो हैं और एक है केंद्र शासित प्रदेश, तो यहां पे होगा आंसर 3। अगर पूछते कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं तो आंसर होता 4। ये कौन से राज्य हैं जो कचरा प्रबंधन बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से? एक तो है मध्य प्रदेश, एक है महाराष्ट्र और एक है उत्तराखंड, और साथ में चंडीगढ़। तो ये कचरा प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब यहां पे निर्माण कार्य जो है उन पे कुछ समय के लिए अंकुश लग जाना चाहिए। राष्ट्रीय औषधीय संयंत्र बोर्ड यानी नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की 7वीं बैठक कहां आयोजित की गई? इसकी 7वीं बैठक अभी अभी आयोजित की गई नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। और आपको बता दूं, जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, राष्ट्रीय औषधीय संयंत्र बोर्ड, ये आयुष मंत्रालय के अधीन काम करता है और हमारे आयुष मंत्री हैं श्रीपद येस्सो नायक। श्रीपद येस्सो नायक। चलिए एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्योंकि मेडिसिनल औषधीय पौधों की बात हो रही है। एक पेड़ होता है जिसको बोलते हैं सिनकोना, अंग्रेजी में बोलते हैं सिनकोना, कुनैन का पेड़ बोलते हैं कई लोग इसे। इससे कौन से रोग के लिए दवाई मिलती है? समझ गए सवाल को? बहुत बार एग्जाम में आता है, अनलिमिटेड टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक पेड़ है सिनकोना, सिनकोना के पेड़ से, सिनकोना के पेड़ की छाल से कौन से रोग को भगाने के लिए दवाई मिलती है? कमेंट्स में लिख के बताइए। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन, वाइब्रेंट गुजरात समिट 2003 में शुरू करा था। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और ये इस बार 9वां गुजरात शिखर सम्मेलन होगा। वाइब्रेंट गुजरात बोलते हैं इसे। तो ये कौन से देश के साथ मिलकर गुजरात सरकार करेगी? इसके लिए अमेरिका के साथ इन्होंने साझेदारी की है। किस देश का 200 वर्षीय राष्ट्रीय संग्रहालय अभी अभी भारी आग की चपेट में आ गया? यह है नेशनल म्यूजियम ब्राजील का। यह फोटो देख सकते हैं, यह है ब्राजील का राष्ट्रीय संग्रहालय। यह आग की चपेट में आ गया। 200 साल पुराना संग्रहालय है और इसमें 2 करोड़ से ज्यादा आइटम रखे हुए हैं। 2017-18 में कौन सा देश भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का शीर्ष स्रोत बना? यानी सबसे ज्यादा भारत में FDI कहां से आया? यह आया मॉरिशस से, हर बार की तरह मॉरिशस से। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। और दूसरा सबसे ज्यादा कहां से आया? सिंगापुर। टेलीविजन चैनल सोनी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर अपनी पहली हीरोज बिहाइंड द हीरोज सोनी ये पुरस्कार से किस महिला खिलाड़ी को नवाजा? इनका नाम है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा। क्या आप बता सकते हैं कि सानिया मिर्जा के जो हस्बैंड हैं वो पाकिस्तान के कौन से क्रिकेटर हैं? क्या आप उनका नाम कमेंट्स में लिख के बता सकते हो? किस प्रकार का मानचित्र होता है जिसमें आप देश और राज्य दोनों देख सकते हो? यह होता है पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक मानचित्र। वह कौन सा पक्षी है जो पूरे सर्दियों में हाइबरनेट करने के लिए जाना जाता है? हाइबरनेट का मतलब होता है पूरी सर्दियों में जब पक्षी सुस्त हो जाते हैं, जब वो ज्यादा काम नहीं करते, जिससे उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो रहता है, सो जाते हैं, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। तो यानी कि जो विंटर स्लीप होती है, सर्दियों में सोना, विंटर स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन, और समर स्लीप को बोलते हैं एस्टिवेशन। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कई ऐसे जानवर होते हैं जो गर्मियों में सो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं एस्टिवेशन, और समर वाले को बोलते हैं हाइबरनेशन। तो इसका आंसर है पुअरविल, पुअरविल नाम का पक्षी।
दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ये बड़ा आसान सवाल है, मैं समझता हूँ। अगर आपने थोड़ी भी हिस्ट्री पढ़ी है एनसीईआरटी से, बड़ा आसान है ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मामलुक वंश के गुलाम थे, मोहम्मद गोरी के गुलाम थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक। एक कंपनी है जिसका नाम है वेलवेक्स। ये जो आप मोटर बाइक वगैरह में तेल डालते हो, लुब्रिकेंट तेल वगैरह, उसकी कंपनी है ये। तो नंदन पेट्रोकॉम लिमिटेड जो इसकी पेरेंट कंपनी है, उन्होंने अपने ब्रांड वेलवेक्स के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इनका नाम है अलीशा अब्दुल्ला और ये तमिलनाडु की हैं। और ये है कौन? अलीशा अब्दुल्ला भारत की पहली महिला रेसिंग चैंपियन है। पहली महिला रेसिंग चैंपियन है अलीशा अब्दुल्ला और ये तमिलनाडु की है। इंग्लैंड के कौन से खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? महान बल्लेबाज, 12,000 से ज्यादा रन टेस्ट मैचेस में बनाए। इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाए टेस्ट मैचेस में। अलिस्टर कुक नाम है इनका, अलिस्टर कुक। मालदीव और कौन से देश के बीच में एक मैत्री ब्रिज हाल ही में यातायात के लिए खोला गया था? यह मालदीव में बनने वाला पहला क्रॉस सागर पुल है, यानी समुद्र से होके जाता है। 2 किलोमीटर लंबा पुल है ये, और ये चीन, मालदीव और चीन ने मिलकर बनाया है। ये हैं अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम, जो राष्ट्रपति हैं मालदीव के। मालदीव और भारत जो है वो दुश्मन है आज की तारीख में, दोस्त नहीं है बिल्कुल। और मालदीव पूरी तरह से चीन के साथ मिल गया है। आपको दिखा देता हूं ये ब्रिज कैसे कैसे बना है। तो ये देखो, ये भारत है हमारा प्यारा भारत, और ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में ये है ऊपर लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के नीचे है ये मालदीव। ये टापू है बहुत सारे, इनको मिला के बोलते हैं मालदीव। और मालदीव में क्या है, इनकी जो राजधानी है मालदीव की वो है माले। तो माले जो टापू है, वहां से एक दूसरा टापू है जिसका नाम है हुल हुमाले। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुल हुमाले। तो हुल हुमाले तक माले से एक 2 किलोमीटर लंबा पुल बना है समुद्र के ऊपर। और ये भारत जो है उससे नाराज होकर जो मालदीव चीन की गोदी में बैठ गया है। तो ये मालदीव और चीन की दोस्ती का प्रतीक माना जा रहा है इसे, ये जो 2 किलोमीटर लंबा पुल है। इससे फायदा ये होगा कि जो हुल हुमाले है, यहाँ पे जो मुख्य एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है मालदीव का, वो है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि मालदीव चाइना को अपनी जो मिलिट्री है, अपनी जो सेना है, वो भी रखने की परमिशन दे सकता है। तो भारत के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि जो हमारे टी शर्ट विनर हैं वो मैं कल अनाउंस करूंगा। मैंने जैसे कल किए थे अनाउंस, तो आज भी मैं करूंगा। आज मैंने आपसे 6 प्रश्न पूछे, मैं चाहूंगा उनके आप पूरे अपनी मेहनत से जवाब दें। और आपको यह भी याद दिला दूं, आज हमारा आखिरी दिन है सेल का। तो अगर आप जन्माष्टमी सेल का लाभ उठाना चाहते हैं और अगर हमारा कोई भी पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, कि बहुत सारे और भी चैनल हैं जिन पे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। और मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि मेरा जो वीडियो है वो सबसे अच्छा है। मैं इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेरे अंदर कोई गर्व है इस बात का या कुछ ऐसा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि और ज़्यादा व्यूज़ होने चाहिए और लोगों तक ये क्वालिटी पहुंचनी चाहिए जो मैं लेकर आता हूं आपके लिए। तो आप शेयर करेंगे तो ही, आपके प्रोत्साहन से ही कुछ हो सकता है। तो आप लोगों के सहयोग से, वर्ड ऑफ माउथ से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और आगे भी मैं ऐसी कामना करता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। खैर, मिलते हैं फिर कल सुबह वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।